बात कर पाएंगे? जी भैया जी प्रणाम। जय परायडी, जय सत्य, जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर पुरुष। सभी को प्रणाम। जय जय सत्य। बताओ तो जी क्या भैया। समझा। अ, कि हम हमारी जो यात्रा चल रही है ये परम शून्य की ओर यात्रा चल रही है। तो इसमें यात्रा में आते समय अलग-अलग स्टेप्स मतलब स्टेजेस है। तो जो जस्ट खा रहे, पी रहे और सो रहे हैं, उस समय कैसे रहता है ना। जो हमारी सबसे पहली स्टेज थी, तो हम तो जी तो रहे थे मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था, ठीक है ये बॉडी चल रही है, खाना खा रहे हैं और सो रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ रही है, तो हमें ध्यान में आ रहा है कि अरे! ये थॉट जो आ रहा है ये उस ऊर्जा ने भेजा है, इस तरीके से हो रहा है, मेरा खाने से ये इस तरीके से शरीर में उसकी हेल्प होगी। ये सारी चीज़ें हम जान पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो जड़ तत्व वाला बताया आपने कि जस्ट आए, खाए, पी रहे, सो रहे। उसके बाद हम जैसे-जैसे आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं, समाधि घटित हो जाती है, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो वहाँ पर हमें ध्यान में आता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ऊर्जा स्वरूप है, इस तरीके से। और फिर ठीक है, मतलब हो रहा है, यहाँ पर हमारी समझ बढ़ गई। अभी समझ तो आ गया, लेकिन फिर भी वहीं पर अगर रुक गए, तो हमारी जो परम शून्य की यात्रा है, हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे क्योंकि उस समझ को ही पूर्णता मानकर वहीं पर रुक जाएँगे। लेकिन उसके आगे भी यात्रा है। जैसे-जैसे हम इस पूरे प्रकृति में जो जीवंतता जो बोलते हैं, कि ये टेबल भी बोलता है, ये चेयर भी जीवंत है। तो मतलब पहले तो ऐसे ये नहीं होता था, लेकिन अभी मतलब कभी-कभी ऐसे एकदम से हो जाता है। एक्चुअली अभी कुछ दिनों पहले हम लोग कार सीख रही थी मैं, तो गाड़ी चलाने जाते थे। तो जैसे वो ग्राउंड के पास में चले जाते थे ना, तो एकदम से पहला थॉट, अरे! अब ये बोलेगा ग्राउंड, फिर से आ गई है मेरे ऊपर गाड़ी चलाने के लिए। तो इस तरीके से अगर हम उन चीज़ों को जीवंतता अगर महसूस कर पाते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ रही है, हम उस ब्रह्म के साथ आचरण करने लग रहे हैं। तो जैसे-जैसे ये ब्रह्मचर्य सदते जाएगा, हम उस परम शून्य की तरफ आगे बढ़ते जाएँगे। और जो दूसरा बताया गया है कि चीज़ें तो हो रही है, लेकिन हम कभी इन चीज़ों की तरफ गौर ही नहीं करते। सूरज उगता है तो क्यों? कैसे? कहाँ से? और उसी टाइम पर क्यों? जो भी हो रहा है, ये प्रकृति तो चल रही है अपने हिसाब से, लेकिन हम अपने डे टू डे लाइफ में इतने बिज़ी रहते हैं कि हम उस चीज़ों को ऑब्ज़र्व ही नहीं करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस तरीके से हो जाता है ना, हाँ, कि ये पेड़ का रंग ये एक बार बूढ़े पापा ने मुझे पूछा था कि अरे तुझे कभी ये हुआ है कि ये पेड़ का जो ये है पत्ता, ये ग्रीन है तो ग्रीन ही क्यों? तो मुझे तो उस समय नहीं पता था, कुछ भी समझ में भी नहीं आया था, मैंने उत्तर भी नहीं दिया था। लेकिन फिर धीरे-धीरे पता चला कि हर चीज़ जो है, ये अगर बहुत गहराई से देखे जाए तो सब आश्चर्य से ही हो रहा है। लेकिन अगर हम उतना सूक्ष्म हो पाए, तब हमें समझ में आता है कि ये जो प्रकृति है, ये बैलेंस में चलती है। अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत, कुछ कम हो जाए तब भी दिक्कत। तो हर चीज़ का संतुलन बनाते हुए वो आगे बढ़ती है। इस तरीके से समझ में आता है जी। ये इसमें आपने जो बताया ना शुभांगी, तो वो आश्चर्य का कैसा ना मैं बताता हूँ, देखो थोड़ा सा उसमें और थोड़ा ऐड करते हैं। जो अभी आपने बोला ना कि वो जीवंतता महसूस हुई आपको, है ना, वो जीवंतता के आगे आश्चर्य है। जैसे वो ग्राउंड की जीवंतता महसूस हुई, लेकिन उसके आगे आश्चर्य है। ये ब्रह्मांड जीवंत महसूस हुआ, लेकिन वो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है आश्चर्य एक्चुअली। अरे अच्छा। ऐसा क्यों? वो तो ठीक है, वो तो मतलब हाँ समझ के हिसाब से, अरे ये ऐसा रहता होगा, ऐसा रहता होगा। और चीजें क्या है ना, देखो, जब भक्ति में रहते हैं ना, तो वो जीवंतता महसूस होती है।
जब भगवत्ता में जाते हैं ना, नेक्स्ट स्टेप भक्ति की, वहां पर आश्चर्य होता आश्चर्य आता है। अच्छा जी। है। जी। जी, जी, जी। एक्चुअली ये भक्ति और भगवत्ता आज दोपहर में ही थॉट आया था कि मतलब एक्चुअली ये जो भजन मैं सुन रही थी दोपहर में ऐसे ही, तो उस समय हुआ कि हमारे जो महाराष्ट्र में जितने भी संत लोग हो गए हैं ना, तो वो उतनी भक्ति में विलीन होते हुए उस मतलब उसको जाना, उसको पहचाना मतलब वो लेवल तक पहुँचे। तो भक्ति से मतलब भक्ति से भी पहुँचा जा सकता है जो बोलते हैं उस तरीके से। मैं भी मतलब तो एक्चुअली ऐसे घर पे कुछ हुआ था तो आई ऐसे हम लोग एक भगवान की कुछ सीरियल चल रही थी, तो नवनाथ की कुछ सीरियल चालू है आजकल टीवी में। तो वो वही बता रही थी उसकी इतनी भक्ति है कि जो दत्त है वो उसकी भक्ति के कारण वहाँ पर पहुँचा मतलब इतनी प्योर भक्ति क्या है तेरी? इस तरीके से कुछ चल रहा था हम लोगों का कन्वर्सेशन मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा। तो मुझे ना जब मैं ये सुन रही थी भजन मुझे उसी टाइम ये हुआ कि हाँ, लोग तो इधर मतलब भक्ति, भक्ति, भक्ति हाँ, भक्ति तो है ही लेकिन वो आगे चल के कहीं न कहीं हमें उसे भी छोड़ के उससे भी ऊपर उठना है। तो हम उधर ही फँसे पड़े रह जाते हैं। लेकिन भोले बाबा की इतनी कृपा है हम पर कि उन्होंने मतलब वो भक्ति से भी पल भर में मतलब 2-3 दिनों में उठाकर उस भगवत्ता में पहुँचा दिया था मुझको। मतलब मुझे पता नहीं है किस रिलेशन में है, कुछ है पता नहीं बस मुझे एक दोपहर में एक थॉट आया था कि हाँ यार मतलब कितनी कितनी ग्रेटफुल है ना हम भोले बाबा के लिए कि क्या ही बोले मतलब भक्ति से भगवत्ता में उठा दिया। उस परम शून्य तक लेकर चल रहे हैं और अभी आपने वही बताया कि जब हम भक्ति में रहते हैं तब हमें उस जीवंतता इन सारी चीजों को हम महसूस कर पाते हैं लेकिन ये जो आश्चर्य वाला है वो तो उसके नेक्स्ट स्टेप है कि अरे ये हो रहा क्योंकि हम वहां पर सूक्ष्म होते हैं तब हम उस प्रकृति को हम मतलब ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है किस तरीके से हो रहा है जब ये क्वेश्चंस हमें उठने लगते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं तो ये भगवत्ता वाला है आश्चर्य वाला तो उसके ऊपर है जी वह जी 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 जी। जी जय वाईडी जय सत्य जय टिम्बर गीता जय टिम्बर पुरुष थैंक यू बोले बाबा प्रणाम ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? और आकाश तत्व क्या है जहाँ पे आश्चर्य घटता था, हम्म। और जब ये सारा चीज समाया हुआ है वही है आकाश। और जब आश्चर्य को देख पाओगे तभी आकाश को देख पाओगे, तब तक आश्चर्य नहीं देख पाओगे, आकाश देख नहीं पाओगे, बस समझ पाओगे। वैसे आश्चर्य की तरह रहेगा आकाश में, जी जी। है ना? सुन नहीं? और रश्मि दीदी आया ध्यान में, क्या बोला हाँ था? जी। जी प्रभु जी, यही कि आश्रय में जब रहोगे मतलब हम उससे कनेक्ट, वो जो थर्ड वाली स्टेज है उस ब्रह्म से एकाकार होकर रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आश्रय में रहेंगे तो वो आकाश तत्व में ही रहना है इस तरीके से, तभी हम बिल्कुल। उसको समझ पाए। जी तो अच्छा प्रभु जी, एक चीज और कि जो है कि ये जो ऐसे वो जो डार्क एनर्जी होती है, क्या डार्क एनर्जी और अध्यात्म का कोई संबंध है, कोई मेल है, क्या है मतलब इसका कुछ जैसे क्रिया है, बिंदु हो? आपको तकलीफ होती है तो उसको डार्क एनर्जी कहा दिया गया। अच्छा, उसको हाँ, उसको अगर बोलेंगे, आपको अच्छा अच्छा। तकलीफ हो रही है तो आपको फिर मन में ये भी लग सकता है, नहीं उसने मुझे टोना गोना किया होगा तो मुझे तकलीफ हो गई, तो फिर आ गया डार्क एनर्जी। अब अच्छा आपको जी। कोई टूना मुना नहीं कर सकता है, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य का तेल खराब है, मेरा ऊर्जा चल रहा है, अभी मैं इसको बैलेंस करता हूँ करके बैठोगी तो आपको वो डाक तो दुनिया है नहीं, जी लगता ही जी। नहीं, छूता ही नहीं तो है ही नहीं। अगर वो आपको हम्म लग गया छूता है तो है, समझ रहे? हम्म, वो आपके समझ के साथ है, वो है भी नहीं भी, वो है तो अच्छा इस अच्छा। तरह की आपने आपका जो दुख दर्द और परेशानी को अब उसमें वो डार्क एनर्जी का कारण हो गया, उसने लगा दिया ना, ना होकर भी तो है आप तो, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना? जी जी। समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। क्या था प्रश्न, उत्तर क्या मिला मुझे भी समझ में नहीं। हाँ हाँ।
नहीं, आपका मतलब ये है कि यूं तो डार्क एनर्जी ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन हम जो निगेटिव हो जाते हैं या जो भी अचल पचल हमारे मन बुद्धि विचार इधर उधर चलते हैं, वही एक तरीके से डार्क एनर्जी है। तो हमें तो जो है उस दूसरी जो एनर्जी है परम शून्य की, हमें तो उससे कनेक्ट रहना है ना। ये डार्क एनर्जी तो नहीं ना, जो है उसका इतना शायद इतना महत्व तो नहीं है, क्योंकि वो भी शायद मन विचारों की ही है ना। हाँ, यही ना। प्रभु प्रभु जी ये भी मतलब मन और बुद्धि से ही चलती है ना एनर्जी हाँ, भी, मन कि बुद्धि डार्क है, ये डार्क है कि सही है, अच्छी है कि बुरी है, तो ये भी तो हमारे मन से ही होती है, विचारों स्वभाव से ही होती है। क्या होती है। से। विचार अच्छे होंगे तो एनर्जी भी अच्छी हमें पकड़ेगी, मन बुद्धि से हम्म ऊपर उठ जाएंगे तो हम्म हम्म, हाँ, हम्म, 5D में रहेंगे तो वो अच्छी एनर्जी होगी। हाँ, वो ऐसा है रमा माता, जैसे जी अंग्रेजी में उसको डार्क एनर्जी कहा, हाँ, बस फिर वही हमारे अच्छा। इतिहास में उसको दैत्य दानव कहेगा, भूत हाँ प्रेत बस कहेगा, है ना। जी 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 वही है। हाँ, वैसे वैसे कहेगा ना, उसका और विभिन्न। समझ के ऊपर, हमारी समझ के ऊपर है, हम जैसा हाँ, समझेंगे वैसी एनर्जी हमारे साथ है। उसी क्योंकि एनर्जी का नाम दिया है। हाँ जो जी, क्योंकि होता है दुख देता है, उसको हमें दैत्य दानव का एनर्जी दिया, दान हम्म, दिया। अब जिस एनर्जी से आपको सुख मिलता है उसका देवी देवता का नाम दिया। और हम्म। दुख मिलता है तो वो बुरी एनर्जी हो गई, डार्क एनर्जी हो गई। और प्रभु जी, मैंने एक जगह ऐसा मतलब हाँ, पढ़ा भी था कहीं बहुत टाइम पहले, ऐसे कुछ याद आ रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, कि जो प्राचीन टाइम में जो जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो वो जो है अपनी जब साधना किया करते थे, तो वो एकदम सूक्ष्म होकर के जो साधना किया करते थे ना गुप्त तरीके से, तो वो अपने आप को ये कहते थे कि हम डार्क एनर्जी में जा रहे हैं। मतलब जो है, और वो उन दिनों में उनकी वो साधना चलती थी, और फिर जो है ऐसा, पता नहीं, मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही क्योंकि नहीं मैंने नहीं, तक। उसको उस तरह मत समझना, वैसा नहीं होता है। अच्छा अच्छा जी। हाँ, वो जब अब जैसे वो इतिहास कहानी में बनाए जैसा ही है वो सारे चीज, हाँ वो बताने के लिए, लेकिन अब उसमें जो आपने कही है, लेकिन उस पुस्तक में जो लिखा है उसका अर्थ समझो पहले, ठीक है। उस जी पुस्तक में वो अर्थ समझा है, वो डार्क एनर्जी में, वो गुफाओं में जाके जब वो ध्यान साधना करते हैं तभी वो डार्क एनर्जी में जाते हैं, परम सुनने का जो जी रास्ता है जी उसी को डार्क एनर्जी कहते हैं। मतलब वहां पे वो उसको है, मतलब अभी वो जो आपकी कथा के अनुसार की डार्क एनर्जी, लेकिन हम लोग जो बात चर्चा कर रहे हैं डार्क एनर्जी, वो अलग है फिर। जी जी। और प्रभु जी जैसे कि ये जो एक्चुअली डार्क एनर्जी की वैसे मैं बात करती नहीं, लेकिन मैं अपना एक थोड़ा सा एक अनुभव शेयर कर रही हूँ, कि वो जो डार्क एनर्जी की बात मैंने, वो मुझे समझ में आ रही है, ये मन बुद्धि विचारों की भी हो सकती है जो है। तो वो जो जब जैसे मेडिटेट, जब ध्यान में जो है, तो ध्यान में वो वैसे मैंने वो जो आज मैंने पेंटिंग्स डाली हैं, तो वो एक्चुअली जो ध्यान में जो मेडिटेशन में आया, मेडिटेशन के दौरान मैंने जो फील किया, तो उसको वो कैनवस पे उतारा है। तो वो जो है, तो वो जो ध्यान में वो कालापन, फिर कालेपन के बाद में जो है एक बिंदु, फिर बिंदु बहुत बिल्कुल ऐसे ही रंगों का, कि मतलब जिसमें है, जिसमें रंग जा रहे हैं बहुत ज्यादा, लाल है, ऑरेंज टाइप के, ये बहुत ज्यादा। उसके अंदर फिर वो जो वो बिंदु है, जब बिंदु और जूम हुआ, बिंदु जब बहुत और जूम हुआ, तो जूम के अंदर एक कालापन देखा गया। तो मुझे फिर मैंने फिर अब मैं बहुत एक्सप्लेन तो कर नहीं पाई, फिर मुझे लगा कि मैं क्यों ना मैं इसके ऊपर एक पेंटिंग बनाऊं। तो वो पेंटिंग बना करके जो आज मैंने जो डाली है, तो वो उसी का ही वो प्रतिबिंब है, कि जो है, तो मुझे मतलब वो मुझे नहीं पता कि डार्क एनर्जी क्या है, बट जो मेडिटेशन के दौरान जो चीज फील हुई, उस फील को उसको। यही है, यही है। अब अभी जो पुस्तक में लिखा डार्क एनर्जी, और जो हाँ आपने पेंट करके भेजा डार्क एनर्जी, जी। और जो ध्यान में वो आज्ञा चक्र खुलने के समय जो अभी आपने पिक्चर में बनाया था, वो सब लोग, लगभग ज्यादा लोग देखते हैं, वैसा होता है जो आपने हाँ बनाया। बहुत सारे, जी। बहुत सारे लोग दिखते हैं, वो थोड़ा ही खुलने का अवस्था है, वही वही के अंदर डार्क एनर्जी के अंदर गए। ये था असली डार्क एनर्जी का अर्थ। अभी इधर डार्क एनर्जी भूत प्रेत बना दिया, उसको तंत्र मंत्र कर दिया, बोल दिया। हाँ हाँ हाँ। तो वो ये मेडिटेशन जो है, ध्यान के दौरान ये चीज आई थी उसमें, तो फिर मैंने कहा जी हम्म, प्रभु जी, यही। समझ में आया। जी बिल्कुल समझ में आया। हम्म। हाँ जी। जी प्रणाम प्रभु जी।
अ, जी, राजेश भैया जी, मैं आप जो ये आश्चर्य वाला बोल रहे हो ना, ये एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। एक्चुअली अभी 2 दिन पहले ही ना मेरी सिस्टर का जो छोटा बच्चू है, वो मुझे पूछ रहा था। वो बोले बारिश का तो ठीक है, एक प्रोसेस होता है कि मतलब वो पानी होता है, उसकी वाफ बनती है और फिर उससे पानी गिरता है। लेकिन ये हवा का क्या? ये हवा कहाँ से आती है? तो इस तरीके से है ना उसको वो प्रश्न पड़ा था। मतलब उसको वो अभी से ये हो रहा है कि ये कैसे क्या? सब और होते हैं कहाँ जीवन से के। हो रहा ये बात बचपन में हम लोग भी थे, इसलिए तो बचपन से आगे जो सीखते सीखते जाते हैं ना, उसी कारण पता हो जाता है हमको। आज हम भी आश्चर्यमय होना छोड़ देते हैं। है? समझ में जी। आया? जी, जी, जी। जैसे उस बालक को देखो, उसने क्या कहा, पानी का तो एक प्रोसेस होता है, उसको ये प्रोसेस होता है का अर्थ क्या है, उसको पता चल गया, जो बता दिया किसी ने, तब उसको पता चला ठीक है भाई, इसका प्रोसेस है। अब वो हवा का भी वो इसी तरह बता देगा तो उसको भी वो लगेगा ठीक है। हाँ। तो विश्व ऐसी तरीके से आश्चर्य वो ढकता 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 जाएगा, जैसे ज्ञान हमको वो ढकता ढकता जाएगा बोलता है ना, तो ऐसी तरीके से वो जानता रहता है, जान गया ना। अब जी। जानने के बाद उसका आश्चर्य घट गया, छुप गया। हाँ, हाँ। वो वाली खोज नहीं करेगा जो हाँ, आश्चर्य छुप गया। कुछ बस आश्चर्य में होना है, ढूंढना नहीं है, आश्चर्य में होने से आपको पता चलेगा। जी। वो आश्चर्य हो जाएगा, होता है वो भक्ति में जैसे होता है ना जीवन, वैसे ही हर चीज में आश्चर्य आश्चर्य होता है, वो होता है आश्चर्य। जी, जी। हम्म। ठीक है फिर, और किसी का कुछ प्रश्न है? गोविंद भाई प्रणाम, गोविंद भाई आए, बात कर आश्चर्य हो पाएंगे? गया। गोविंद भाई बात कर पाएंगे? जी पर्वत जी प्रणाम। हाँ जी भैया जी, कैसे हो? ठीक है भैया जी, सभी को प्रणाम। हाँ जी। और सुनाओ, आज का सत्संग सुना गोविंद भाई आपने? नहीं, मैं लास्ट में आया था भैया, आज का सत्संग क्या था मेरे को थोड़ा मालूम भी नहीं हुआ। अच्छा। आश्चर्य क्या पता है आश्चर्य मीन्स क्या पता है आपको? आश्चर्य आश्चर्य बोले तो हाँ, इसका इसका उल्था करना पड़ेगा। उल्टा नहीं, आपको क्या पता है आश्चर्य मीन्स क्या होता है वो बताइए। हाँ, वही उल्टा है उल्टा, उसका व्याख्या। उल्टा। हाँ, हम हाँ ठीक नेपाली में वही है। समझते हैं उल्टा, उल्टा। मेरे को लगा उल्टा बोल रहे नहीं, ठीक है ठीक है, उल्टा करो उसको, ठीक है। आश्चर्य बोले तो अचानक, हम्म। इसको हम अचानक में जो भी हो सकते हैं भैया जी। अब उसमें आपका डिसीजन क्या होता है क्या नहीं होता है, वो डिसीजन लेने वाला कौन, और उसका डिसीजन कब लेना है क्या नहीं लेना है, ऐसा ऐसा होता है। नहीं, अचानक नहीं होगा, इसका अर्थ अचानक नहीं है, इसका अर्थ विस्मय, आश्चर्य, एकदम से किसी चीज को आश्चर्य। देख, अरे ये क्या हुआ, वाह वाह नहीं वाह, ये नहीं तो बड़ा। माता जी, सुने सुने, इसमें आश्चर्य बोले तो अचानक होता है, उसमें कोई भी डिसीजन भी हाँ, डायरेक्टली नहीं, भी ले अचानक तो होता है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं, अचानक नहीं होता। नहीं नहीं, आपका क्या बोलते हैं, आपका डिसीजन अलग होता है, दूसरा का डिसीजन अलग होता है। हाँ, तो ये आश्चर्य ये कैसे हो गया? ये अचानक होता हो सकता है, अचानक। गोविंद भाई, वो अचानक वाला नहीं है वो माता जी, मतलब जो बताना चाह रहे, हाँ, आश्चर्य मतलब अद्भुत। अद्भुत। एक ऐसा, अरे ये कैसा हो गया, ऐसा वाला है वो। नहीं नहीं, जब आज का नहीं, ये सत्संग में ये बात हुआ था। मैं आश्चर्य तो मैं आश्चर्य का मैं चर्चा में मैं क्या सोचता हूँ, हाँ, आश्चर्य बोले तो ये अचानक भी हो सकता है, वो सोच विचार भी हो सकता है भैया जी। मैं नहीं वो सोच नहीं। विचार और वो उससे परे वाली बात कर रहा हूँ। जैसे देखो, एक बीज है, बीज में से वृक्ष निकलने वाला है, वो बीज अभी अभी रखा तो उसके तरफ देख के यार इसमें से वृक्ष निकलता है, कितनी अजूबी वाली बात है, आश्चर्य है यार। एक एग्जांपल बताया मैंने।
हम खाना खाते हैं, वो खाना से ये खून तो खून अचम्भा बनता हो है। गया है। हाँ, अचंबा। ये अचंबा तो अचम्भा अचंबा हो गया है। हाँ अचंबा वही सही है। पकड़वा रहे थे। हाँ, ये तो अचम्भा का बात हो गया। हाँ, जो हाँ अचंबा ये सही अचानक, है। हाँ अचंबा वाला। तो जो पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है ना, सब अचंबा चल रहा है गोविंदा ही। देखो हाँ, तो हाँ, खाना खाते अभी हैं, रोटी से खून बन जाता है। अरे कितना अद्भुत है। वो मुट्ठू का धड़कन देखो, बराबर चलता है, कम ज्यादा हो गया कि शहीद हो जाता है। अरे कितना अचंबा है। हाँ, ये तो अचम्भा का बात हो गया है। हाँ, तो जब ये इस अचंबे को जानते 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 सूक्ष्म हो जाएंगे ना, अब हर एक चीज वो अचंबे वाली है ना, हमको पता चल जाती है। हम सोचते नहीं है अभी रोज दिन। नहीं, अचम्भे के बात में जाने के लिए सोचने की बात नहीं है, वो पूरा अपना धैर्य का साथ में बोल सकते हैं। हाँ, तो जब हम शांत होते हैं ना, जो सूक्ष्म होते हैं ना, तो अचंबे को भी, रहस्य को भी जान पाएंगे। मैं वही बोल रहा हूँ। हम क्या करते हैं ना, रोजमर्रा की जिंदगी छोड़ देते हैं। अरे क्या ही जानना है, हाँ, हो रहा है ऐसा। लेकिन जब हम धैर्य में आते हैं, सूक्ष्म होते हैं, सोचते हैं, हाँ, जब वो क्यूरियस होते उसमें हैं, तो पूरा सूक्ष्म होना ही होना पड़ेगा। हाँ, तब तब वो, अरे ये कैसा हो रहा है, अचंबा वाला चीज, ऐसा। तो ब्रह्मांड की सभी चीजें ऐसी ही है भैया। हम उसी पे आज डिस्कशन कर रहे थे। जब हम अच्छा, अच्छा, सूक्ष्म होंगे ना, तो वो ये सभी चीजों को पकड़ पाएंगे। अच्छा। आया ध्यान में गोविंद भाई? हम आ गया वो अचम्भे में जाने के लिए तो पूरा आदमी सूक्ष्म में जाना पड़ेगा पहला। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सूक्ष्म में ही जाना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए आश्चर्य। जब वो जी जी सूक्ष्म सूक्ष्म में नहीं जाएगा तो उसका तो वो ध्यान में वो पकड़ में नहीं आएगा। हाँ, जी जी जी, वही था आज का डिस्कशन। अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक है फिर, सबसे बात तो हो चुकी है। कल मिलते हैं। प्रणाम सबको। प्रणाम शुभ सभी को। रात्रि। प्रणाम प्रभु। सभी को प्रणाम भोले प्रणाम, शुभ बाबा। रात्रि। हाँ, जय प्रणाम। प्रणाम स्वामी सभी को जय प्रणाम। सत्य, जय टिम्बर गीता, जय